guys, welcome back to my learning English session. So today's our session is very important because today we are going to learn how to use has been and have been. So can you guess which tense I am going to talk about? Okay, so I will give you one clue more, then I think you can guess easily. Just आप सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, हम जहाँ हैज बीन, हैव बीन के साथ वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म भी यूज करने जा रहे हैं। थोड़ा सा आप बोर्ड पर नोटिस करेंगे हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये रहा। जस्ट सब्जेक्ट हैड बीन और हैज बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। So I think now you are able to guess, but might be some learner think it's continuous tense. So you are very close, but not exactly right. हम आईएनजी फॉर्म हैज बीन और हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं। ये कंटिन्यूअस बता रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस सिचुएशन में हम यूज करते हैं और इसके सहायता से हम किस तरह की बातें करते हैं। तो पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया आपको कि सब्जेक्ट हैड बीन और हैज बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो यू कैन नोटिस, जस्ट जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, जैसे आई यू वी दे, तब हम हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे ही शी इट, तब हम हैज बीन यूज करेंगे। ये ख्याल रखेंगे। अब रहा कि सिचुएशन, किस तरह की बातें हम इस टेंस की सहायता से करते हैं। तो सुनिए, एक्चुअली कोई बात हमें बताना हो कि हमारा कोई काम पास्ट में ही शुरू हो गया है एंड इट्स रनिंग स्टिल नाउ। Some action just started in the past but still continuing right now. हमारा पास्ट में काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी वो काम हमारा चल रहा है। तो इस तरह की बात बताने के लिए हम हैव बीन और हैज बीन यूज करते हैं। और ये मैक्सिमम हमारे सेंटेंस में, हमारे बोलचाल में हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इस टेंस का। जैसे हमें बताना हो कि मैं 2 सालों से इंग्लिश प्रैक्टिस कर रही हूँ। देखिए, ऑब्जर्व कीजिए मेरा सेंटेंस, मैं 2 सालों से इंग्लिश प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं अभी भी कर रही हूँ, लेकिन मेरा प्रैक्टिस 2 साल पहले ही शुरू हो गया है। तो एक्शन जिसका मैं बात कर रही हूँ, वो एक्शन मैंने पास्ट में ही शुरू किया है, बट स्टिल कंटिन्यूइंग इट, लेकिन अब भी मैं वो काम कर रही हूँ। तो इस तरह की बातें बताने के लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आई होप आई नो जस्ट हमें ये पता रहता है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिस, हमें कुछ प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। तो चलिए थोड़ा सा कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर कुछ सेंटेंस का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने बोर्ड पर भी लिखा है, आप देख सकते हो। बोर्ड पर भी लिखा है, आप देख सकते हो। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर। वे हैव बीन लगाया मैंने, दे के साथ हैव बीन लगाया।
सेंटेंस जैसे है ना कि दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, वो 1 घंटा से फुटबॉल खेल रहे हैं। खेलने का काम 1 घंटा पहले ही शुरू हुआ है और वे अब भी खेल रहे हैं। तो यहाँ देखिए दे प्लूरल है इसलिए हमने हैव बीन लगाया और प्ले के साथ आईएनजी, हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर। We have been waiting for the bus for 20 minutes. हम लोग 20 मिनट से बस का वेट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा कभी कभी न्यू लर्नर कंफ्यूज हो जाते हैं यूज ऑफ सीन्स और फॉर। मैंने कहीं सीन्स यूज किया है, कहीं फॉर, टाइम बताने के लिए। तो हम इसे भी समझते हैं। इसके पहले कुछ और क्वेश्चन और कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे इस टेंस से। जैसे किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो हम किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं इस टेंस की सहायता से। बोर्ड पर आप नोटिस करोगे जैसे क्वेश्चन पैटर्न, हमें क्वेश्चन पूछना हो। देखिए सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग, आप कब से वेट कर रहे हो। यू हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, आप 1 घंटा से वेट कर रहे हो। यू हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, आप 1 घंटा से वेट कर रहे हो। अब हमें पूछना हो कि आप कितना समय से, आप कब से वेट कर रहे हो। तो हमने इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखिए हमने लगाया है सिंस व्हेन पहले यूज किया है, तब सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया सिंस व्हेन हैड यू बीन, सिंस व्हेन हैड यू बीन वेटिंग, सिंस व्हेन हैज ही बीन वेटिंग। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ख्याल करना होगा। हैड यू बीन, सिंस व्हेन हैड यू बीन ईटिंग, आप कब से खाना खा रहे हो, आप कब से काम कर रहे हो। सिंस व्हेन हैव यू बीन वर्किंग, आप कब से पढ़ाई कर रहे हो। सिंस व्हेन हैव यू बीन रीडिंग। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा माइंड में रखना होगा जब क्वेश्चन पूछना हो तो। और एक क्वेश्चन पैटर्न जैसे हम पूछते हैं फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय से, आप कितने समय से पढ़ाई कर रहे हो। हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडीइंग। सो ये क्वेश्चन पैटर्न आप फॉर सिंस व्हेन एंड फॉर हाउ लॉन्ग आप यूज कर सकते हैं। हाउ, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, आप कितने समय से वेट कर रहे हो। तो हम और आगे देखिए कुछ क्वेश्चन है। सिंस व्हेन हैज ही बीन वर्किंग, सिंस व्हेन हैज ही बीन वर्किंग, वो कब से काम कर रहा है। तो ये क्वेश्चन पैटर्न आपको थोड़ा सा माइंड में रखना होगा। सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग, हैव यू बीन वर्किंग, हैज ही बीन स्टडीइंग। अब नेगेटिव क्वेश्चन, कुछ नेगेटिव क्वेश्चन हम देखेंगे। नोट लगा के हमें बोलना हो कि सिंस व्हेन हैज शी नॉट बीन ईटिंग फूड, वो कब से खाना नहीं खा रहा है। जैसे आपको बताना हो कि कोई खाना छोड़ दिया तो आप पूछ रहे हो कि वो कब से खाना खाना छोड़ दिया। सिंस व्हेन हैज ही नॉट बीन ईटिंग फूड। नेक्स्ट, सिंस व्हेन हैव यू नॉट बीन गोइंग टू वर्क, आप कब से काम पर नहीं जा रहे हो। आप कब से काम पर नहीं जा रहे हो। सिंस व्हेन हैव यू नॉट बीन गोइंग टू वर्क। तो सेम क्वेश्चन, हमने जो क्वेश्चन का पैटर्न रखा है सेम होगा, जस्ट
बीन के पहले आपको नोट लगाना होगा। जैसे है ना, हैव यू बीन, सो हैव यू नॉट बीन, हैज यू बीन, सो हैज यू नॉट बीन, वर्किंग वर्ब के साथ आएंगे। ये पैटर्न बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और आप अपने डेली यूज में इन सेंटेंसों को यूज आराम से कर सकते हैं। देखिए अगला सेंटेंस, हाउ लॉन्ग हैव दे नॉट बीन स्टडीइंग सीरियसली। कितने लंबे समय से वह सीरियसली स्टडी नहीं कर रहे हैं। सिंस व्हेन हैज ही नॉट बीन फीलिंग वेल, वो कब से अच्छा उनको फील नहीं हो रहा है, कब से वो ठीक नहीं है। हाउ लॉन्ग हैव यू नॉट बीन कमिंग टू द ऑफिस। आप कितने लंबे समय से ऑफिस नहीं आ रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू नॉट बीन कमिंग टू द ऑफिस। आप कितने लंबे समय से ऑफिस नहीं आ रहे हैं। तो ये फॉर का यूज हम टेंस में किस तरह से करते हैं। तो पहले हमें समझना होगा कि सिंस और फॉर एक्चुअली टाइम को रेफर करता है, टाइम को बताता है। इस टेंस में टाइम ड्यूरेशन को बताता है। सो नोटिस करेंगे यहाँ पे, देखिए जैसे ये डिस्टेंस है, ए पॉइंट बी का डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को ए प्लस बी एक डिस्टेंस, एक टाइम रेफर कर रहा है। इस टाइम को यदि हमें बताना हो कि कितना लंबा समय तक काम किया, तब हम फोर लगाएंगे। जैसे हाउ लॉन्ग, 1 घंटा, 2 घंटा, समझ 1 घंटा, ए से बी पॉइंट आने में 1 घंटा समय लगा, तो हम ये ड्यूरेशन बताएंगे कि हमारा काम 1 घंटा से चल रहा है। तब हम इस परिस्थिति में हम 4 लगाएंगे। द वर्क हैज बीन रनिंग फॉर एन आवर्स, 1 घंटा से काम चल रहा है। जैसे ऊपर के सेंटेंस में भी हमने लिखा है, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, वे 1 घंटा से फुटबॉल खेल रहे हैं। हमने लेंथ बता दिया, टाइम ऑफ लेंथ बता दिया कि 1 घंटा से वो एक्शन हो रहा है। हमने ये नहीं बताया कि वो 1 घंटा कब है, कब से कब तक, ये हमें पता नहीं है। बस हमें ड्यूरेशन पता है कि 1 घंटा से कोई काम चल रहा था। जैसे दूसरा एग्जाम्पल भी हमने यहाँ लिखा है, वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस 20 मिनट्स। हम 20 मिनट से बस का वेट कर रहे हैं। सो 20 मिनट, ये कौन सा 20 मिनट, हमने तो स्पेसिफिक नहीं बताया है कि कब से कब तक, जस्ट हमने लेंथ बताया है, टाइम ऑफ लेंथ, तब हमने फॉर यूज किया। और जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 years। मैं 2 सालों से इंग्लिश सीख रही हूँ। ये ठीक है, मैंने 2 यूज किया, लेकिन किस 2 सालों से, मैंने वो यहाँ नहीं बताया किन 2 सालों से मैं सीख रही हूँ, जस्ट मैंने लेंथ बताया। सेकेंड देखिए, शी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 6 months। वह यहाँ 6 महीने से काम कर रही है। वो किस 6 महीना, मैंने वो नहीं क्लियर किया कि किस 6 महीना से कर रही है। सो ये लेंथ बता रहा है। तब इस परिस्थिति में हम फॉर यूज करेंगे। अब समझिए सिंस हम कब यूज करते हैं। ये देखिए, ये लेंथ ऑफ ड्यूरेशन दिखा रहा था 4। यहीं पे जब स्पेसिफिक टाइम बताता है कि हमारा काम कब से चल रहा है, पॉइंट, तब हम सिंस यूज करते हैं। जैसे हमने कहा कि जैसे कुछ हमने यहाँ पे बताया कि आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2020। मैं 2020 से इंग्लिश सीख रही हूँ। तो मैंने एक टाइम बताया, फिक्स टाइम आपको बताया कि मैं स्पेसिफिक टाइम बताया कि मैं उस समय से मेरा एक्शन उस पीरियड से शुरू हो चुका है। सो दैट केस वी कैन यूज सिंस। और
और मैंने कहा कि मैं 1 जनवरी से अपना प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो यहाँ पे भी मैंने अपना टाइम स्पेसिफिक टाइम आपको बताया है। और देखिए मैं कह सकती हूँ कि लास्ट संडे जस्ट आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम दिस कंपनी। सो मैं लास्ट संडे से इस कंपनी में काम कर रही हूँ। सो मैंने यहाँ भी देखिए लास्ट संडे का मैंने स्पेसिफिक टाइम को आपको बताया है। तो यही बात ख्याल करने की है कि जब हम ड्यूरेशन बताते हैं, लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरेशन, तब हम फॉर यूज करते हैं। और वहीं पे जब हम कोई स्पेसिफिक टाइम बताते हैं तब उसके लिए हम सिंस यूज करते हैं इस टेंस में। तो इस टेंस में सिंस और फॉर का यूज इस तरह से किया जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं सिंस का। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2020। He has been living in Mumbai since January. He has been living in Mumbai since January. वह जनवरी महीना से मुंबई में रह रहा है। तो ये रहा एग्जाम्पल और सिंस और फॉर का। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। सो चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। और इफ़ यू फाइंड माय वीडियो इज यूजफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।